हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईटेक स्टोरी एक्सेल टिप्स में। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक डेटा है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं और सेल और क्वांटिटी का कॉलम है। तो हमें यहाँ पे सेल लाना है और क्वांटिटी लाना है। कहाँ से लाना है? यहाँ से। हमारे पास ये सेल रिकॉर्ड है, ये क्वांटिटी सेल हुई है, ये सेल अमाउंट है, ये उन्हीं सब एम्प्लॉइज़ के नेम है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सम इफ्स का फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि कैसे सम इफ्स का यूज करके आप किसी भी डाटा से दूसरे डाटा में सेल की गई क्वांटिटी, सेल किए गए अमाउंट या कुछ भी हो जिसका सम किया जा सकता है, टोटल किया जा सकता है, उसको ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ सेल रिकॉर्ड के लिए नहीं, किसी भी चीज़, यानी कि आप जहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे ये अमित, देखिए अमित नाम है। सेल रिकॉर्ड में अगर आप जाएंगे, अमित को फिल्टर लगाएंगे तो अमित इसमें 7 बार है। तो अमित की टोटल सेल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1,08,90 हुई है और टोटल क्वांटिटी है 66 पीसेज की। तो ये पता कैसे चलेगा? अगर हमें या तो हम 1 बाय 1 चेक करें। 1 बाय 1 चेक करना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए ऑफिसेज में हमें रिपोर्टिंग करनी होती है जिसे हम MIS रिपोर्टिंग कहते हैं। तो उस समय ये फार्मूला बहुत काम आएगा आपके। इसमें यानी कि बेसिकली क्या होगा कि कोई भी आइटम है या किसी भी चीज़ का जो रिपीट हो रही है बार बार, और उसकी कोई क्वांटिटी है, कोई अमाउंट है जिसको सम किया जाना है, तो यहाँ पे हम सम इफ्स के फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल लूँगा, इज इक्वल टू सम इफ्स, टैब मारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेल रिकॉर्ड्स में जाएंगे। तो हमें पहले सेल लेना है, तो मैं सेल का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। अब नेम पे जाऊँगा मैं, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब वापसी गया मैं उसी पेज पे और मैं नेम पे गया, अमित पे। ठीक है। अब मैंने मार दिया एंटर। देखिए मैंने आपको बताया था ना 1,08,000, सॉरी 1,08,90। और अब मैं इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन मार दूँ तो देखिए सभी का सेल आ चुका है। तो ये अमित का हो गया, ये पीयूष का हो गया। पीयूष का देखिए 1,15,560 आ रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं पीयूष का। देखिए 1,15,560। ठीक है। तो अब हम क्वांटिटी भी ला लेते हैं, ऐसे ही सेम फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे, इज इक्वल टू सम इफ्स, सेल रिकॉर्ड वाली शीट में गए, क्वांटिटी लाना था तो क्वांटिटी का कॉलम हमने पूरी तरह सिलेक्ट कर लिया ऊपर से लेकर नीचे तक, कॉमा लगा दिया। वापसी नेम पे गए, नेम को पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। नेम का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब हमारी जो शीट है जहाँ पे हमें ये रिजल्ट चाहिए, वहाँ पे गए, नेम पे गए। यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मार दिया हमने एंटर। ठीक है। ये हमारे पास रिकॉर्ड सामने आ गया। अच्छा, इस चीज़ को हम प्राइवेट टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट टेबल में क्या होता है कि मान लीजिए कल को इसमें जो है आप कोई नेम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे श्याम की जगह एक नीचे घनश्याम भी आ गया। ठीक है। अब घनश्याम का आप अगर नीचे डालोगे, मान लीजिए 10,000 किसने सेल की, 50 पीस, तो देखिए वहाँ पे मैं फार्मूले को बस नीचे डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है। प्राइवेट टेबल का फॉर्मेट कुछ अलग रहता है, इसका फॉर्मेट कुछ अलग रहता है। प्राइवेट टेबल में जो चीज़ें हो सकती हैं वो इसमें नहीं हो सकती हैं। तो इसका यूज अलग है सम इफ्स का। और सम इफ्स का यूज इसलिए भी है कि कई बार डेटा हमारा ऐसा होता है जिसमें हम प्राइवेट टेबल नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी चीज़ की पेमेंट की रिकनसाइलेशन करना हो गया, या किसी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे डेटा डालते जाएंगे और यहाँ पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा आगे हालांकि प्राइवेट टेबल में भी ये ऑप्शन होता है, आप उसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास यहाँ आगे भी कुछ डेटा हैगा तो जिसे चेंज नहीं करना है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है इस सेल रिकॉर्ड से, तो यहाँ पे फिर प्राइवेट टेबल आपका काम नहीं आएगा। तो इसलिए सम इफ्स का फार्मूला यहाँ पे लगेगा
चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं कि ये फार्मूला वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स लेना चाहते हैं तो हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। इसका क्या मतलब हो गया कि इस पूरे सेल में, सेल वाले कॉलम में कहीं भी डेटा होगा तो उसको पिक करेगा, ठीक है। अच्छा, नेम वाला कॉलम पूरा क्यों सिलेक्ट करते हैं, ताकि इस पर्सन ने कहीं भी कितनी भी सेल की है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट वाला ही नेम क्यों सिलेक्ट करते हैं कि पहले हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं, फिर ड्रॉप डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड का ले लेता है, थर्ड का, फोर्थ का, फिर ऐसे ही वो लेता रहता है, ठीक है। इसके बाद चलिए एक बार फिर से हम ये फार्मूला लगा के देखते हैं। बहुत ईजी है, कठिन नहीं है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए इज इक्वल टू सम इफ़, देखिए यहाँ पे इफ़ भी आ रहा है, इफ़ भी आ रहा है, तो यहाँ पे सम इफ्स का यूज करना है, ठीक है। टैब का बटन प्रेस कर दिया, सेल वाले सेल रिकॉर्ड के पेज पे गए, माउस से जाना है ऊपर, यहाँ बी पे क्लिक करेंगे। देखिए जो ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा है, डाउन एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया। इसके बाद कॉमा प्रेस कर देना है। इसके बाद वापसी यहाँ गए, क्लिक किया, इसके बाद कॉमा प्रेस कर देना है, फिर वापसी गए सेल समरी वाली शीट पे। अब हम एरो की से जाएंगे नेम पे, अमित पे गए, एंटर मार दिया, ठीक है। इसको नीचे तक गए, पेस्ट मार दिया। ऐसे ही क्वांटिटी लाना है, इज इक्वल टू सम इफ्स कॉमा एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको सम इफ्स का फार्मूला सिखाया, इसका कैसे यूज करते हैं, फार्मूले के बारे में बताया मैंने आपको कि इसका कैसे यूज करना है। तो अब आप देखिए, इसी पेमेंट रिकन्सिलिएशन में भी बहुत काम आता है कि जैसे कोई पेमेंट है, वो उसकी किसी ऑर्डर आईडी की 2 या 3 बार पेमेंट आई है, जैसे यहाँ पे अमित या जितने भी सारे नेम रिपीट हो रहे हैं, ऐसी कोई पेमेंट भी कभी कभार रिपीट हो जाती है कि अभी हाफ पेमेंट अभी आई, हाफ पेमेंट बाद में आ रही है, या कोई पर्सन है ये वो हाफ पेमेंट अभी दे रहा है, हाफ पेमेंट बाद में दे रहा है, तो टोटल जो है एंड पेमेंट कितनी आई है या पेमेंट कितनी गई है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं सम इफ्स के फार्मूले से, ठीक है। प्लस सम इफ्स के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है उस समय, क्या आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे सम इफ्स का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सम इफ्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप मेरी वीडियोज़ को देख के एक्सेल सीखते रहें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।